हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म गुरुकुल चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एसएससी एमटीएस 2024 का जो है सिलेबस लग रहा है कि चेंज हो चुका है। मतलब सिलेबस ने उसका एग्जाम का पैटर्न कि उसमें भी मेंस डाल दिया है और उसको हम आपको प्रूफ के साथ बताने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा, पिछले वीडियो में हम आपको बताए हुए हैं कि जो एसएससी अपनी नई साइट लॉन्च की है, जो कि ssc.gov.in के नाम से। तो हम लोग पहले इसको क्रोम या फिर कोई ब्राउज़र में खोल लेते हैं। तो चलिए इसको हम लोग खोलते हैं। आप जैसे ही इसको खोलेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ होम स्क्रीन इस प्रकार से आएगा, जिसमें यहाँ पर मोदी जी का लोगो वगैरह इस तरीके से रहेगा। आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है फॉर कैंडिडेट्स, यहाँ पर जैसे ही टिपिएगा, एक यहाँ पर आएगा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन से रिलेटेड, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आप यहाँ पर क्लिक करिएगा तो आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर देख लीजिए कि सब चीज़ का दिया हुआ है कि अगर आप एमटीएस का डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस तरीके से। ये प्रॉपर रूप से साइट चल नहीं पा रहा है, इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। तो जैसे ही हम इसको रिफ्रेश किए, आप देख सकते हैं यहाँ पर सीजीएल का दिया हुआ है, सीएचएसएल का दिया हुआ है, जेएचएस, स्टेनो, एमटीएस, इस सब का दिया हुआ है। आप एमटीएस का यहाँ से डाउनलोड करिएगा। अब जैसे ही डाउनलोड करिएगा तो आपको फाइल खुल के आ जाएगा। आपका फाइल जैसे ही खुलेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से बता रहा है, कह रहा है कि यहाँ पर एक देखिए पेपर 2 यहाँ पर आ गया डिस्क्रिप्टिव, यानी कि मेंस टाइप का। आपको हम दिखाते हैं कि क्या है पहले। तो देखिए यहाँ पर लिख रहा है रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ मल्टी टास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ इन डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अब यहाँ पर देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन था, स्कीम ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन एंड सिलेबस के बारे में कि द रिटन एग्जाम विल कंसिस्ट ऑफ पेपर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर। कह रहा है कि जो आपका रिटन एग्जाम होगा पेपर फर्स्ट वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, एंड पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप एज सो बिलो। और पेपर 2 जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, जैसे कि आपको नीचे दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर नीचे हम लोग को दिया गया है, उसको हम लोग बात कर लेते हैं। और इसके कंफर्मेशन के लिए हम आपको लास्ट में एक और तरीका बताएंगे, जिससे आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ, इसका पैटर्न चेंज हुआ है। देखिए, तो आपको भी पता होगा कि 2023 में जो एमटीएस का नोटिफिकेशन आया था, उसमें भी एग्ज़ाम पैटर्न को चेंज किया था। उसमें 25 रीजनिंग, 25 मैथ, 50 जीके और 50 ये इंग्लिश का आ रहा था। और मेरिट इंग्लिश पर और जीके के नंबर पे बन रहे थे। अब देखिए यहाँ पर क्या किया है कि सब्जेक्ट में आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि आपका रीजनिंग 25 नंबर का रहेगा, 25 मार्क्स का। और फिर बोल रहा है कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, यानी कि जो आपका मैथ रहेगा वो भी 25 मार्क्स का रहेगा, 25 क्वेश्चन। जनरल इंग्लिश जो आपका रहेगा वो 50 मार्क्स का 50 क्वेश्चन रहेंगे। और जनरल अवेयरनेस रहेंगे 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, यानी कि जीके जीएस। आपको ऑल ओवर टोटल 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, जिसमें यहाँ पर आप एक दिखा रहा है कि 10 AM to 12 PM नून, नो एंट्री आफ्टर 9:30 AM, इस तरीके से बता रहा है। ठीक। और जो 12 से 4 का है नो एंट्री, इस तरीके से आपको बता रहा है कि आपको किस तरीके से ड्यूरेशन होगा एग्जाम का शो। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तो आपका पेपर फर्स्ट रहा, यहाँ पर देख सकते हैं। और पेपर सेकंड जैसे ही आप आते हैं, यहाँ पर देखिए लिख रहा है सब्जेक्ट में कि शॉर्ट ऐसे लेटर इन इंग्लिश और एनी लैंग्वेज इंक्लूडिंग इन द एट्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमारा संविधान है, या फिर आप बोल सकते हैं कि हाँ, जो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके जो 8वें शेड्यूल में जो लैंग्वेज है उनमें, या फिर आप इंग्लिश में कोई सा में भी आपको शॉर्ट ऐसे या फिर लेटर दे सकता है आपको लिखने के लिए, जो कि मिनिमम 50 मार्क्स के होंगे, 30 मिनट का समय देगा। और आपको टोटल ड्यूरेशन 45 मिनट मिलेंगे। मालूम है किसके लिए? ये जो फिजिकल हैंडीकैप वगैरह रहते हैं, मतलब कि जो विकलांग वगैरह रहते हैं उनके लिए। और अब आपको बता देते हैं कि इसको कंफर्मेशन कैसे करें। तो आप इसको बैक कर लीजिएगा, बैक कर लिए। अब आपको पता है कि एसएससी का नया साइट जो कि हमारा ssc.government.in है, तो इसके पुराने वाले साइट पर भी हम लोग चल जाते हैं, ssc.gov.in।
डॉट इन वाले पे, तो ये आपका नया साइट है, और इसके पुराने वाले साइट में चल जाते हैं ssc.nic.in वाले पे, और आप जैसे ही यहाँ पर आइएगा तो कुछ होम स्क्रीन इस तरीके से आपको दिखने को मिल जाएगा, जो कि आपका पुराना वाला है। और आप यहाँ पर भी जाइएगा फॉर कैंडिडेट्स के लिए, और नीचे स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ पर फिर से आएगा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पर क्लिक करिएगा, और आप यहाँ पर देखिए CGL, CHSL, स्टेनो, JEE, CF, और यहाँ पर MTS वाले पे क्लिक करिएगा, और आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। आप जैसे ही डाउनलोड करिएगा आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर भी पेपर 1 और पेपर 2 करके दिया हुआ है, और कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है कि आप जो बता रहे हैं वो 2015 का है। अगर 15 का होता तो हम आपको साइट पे तो नहीं ले जाते, डायरेक्ट आपको PDF दिखाते, लेकिन आपको साइट पे ले जा करके बता रहे हैं। अगर यह सही है तो यह सही है, अगर उनसे कोई मिस्टेक हुई है तो वो बाद में सुधार भी सकते हैं, लेकिन जो अपडेट अभी तक का है वो यही है। और अगर आपको सीजीएल का जो पिछला वाला देख सकते हैं, पिछले वाले साइट पे, तो आप यहाँ पर क्लिक करिएगा, और इसे भी डाउनलोड करके यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें जो हम बताए हुए थे कि आपका ये डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि पेन पेपर से होगा डिस्क्रिप्टिव, जो कि ये 3rd एग्जामिनेशन होगा। पहला आपका प्री होगा, दूसरा मेंथ होगा, और 10 एग्जामिनेशन होगा। और अगर तीसरा हम लोग देखें CHSL के बारे में, तो CHSL वाला में भी आपको दिखा देते हैं डाउनलोड करके कि आपका CHSL में का भी पहले आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का ये पेपर हो जाएगा, और दूसरी बार में यहाँ पर बोला क्या है, ये देखिए कि टीयर सेकंड टाइपिंग है, और मतलब टीयर सेकंड आपका क्या है डिस्क्रिप्टिव पेपर, और टीयर थर्ड आपका क्या है टाइपिंग है, यानी कि 3 फेज में एग्जाम होगा CHSL का। तो अब आप कंफर्म हो गए होंगे कि क्या चीज़ है, मतलब इसका एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।